एक घना जंगल था जिसका नाम था अरण्यवन। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन दो जानवर ऐसे थे जो कभी एक दूसरे से नहीं बनाते थे, शेर और सियार। शेर ताकतवर था और हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहता था, जबकि सियार चालाक और शरारती था। इन दोनों की दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे की मदद करने से भी कतराते थे, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो। शेर घमंडी और गुस्सैल जो हमेशा अपनी ताकत पर इतराता था। सियार एक चालाक और शरारती जो हमेशा दूसरों को चकमा देने में लगा रहता था। चिंटू चिड़िया एक छोटी और समझदार जो शांति और समझदारी में विश्वास रखती थी। हाथी जंगल का सबसे बूढ़ा और समझदार जो सभी जानवरों के बीच शांति बनाए रखने का काम करता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा भेड़ियों का झुंड आ गया जो जंगल पर कब्जा करना चाहता था और वहाँ के सारे संसाधनों पर अधिकार जमाना चाहता था। भेड़िए बहुत ही संगठित थे और छोटे जानवरों को पकड़कर डराने लगे, जिससे जंगल में हड़कंप मच गया। शेर और सियार जो अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा में लगे रहते थे, अकेले भेड़ियों का सामना करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। चिंटू चिड़िया ने दोनों से मिलकर एकजुट होकर भेड़ियों का सामना करने का आग्रह किया, लेकिन दोनों ने अपने अहम के कारण मना कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शेर और सियार को यह समझ आने लगा कि अकेले अकेले वे कुछ नहीं कर सकते। तब चिंटू चिड़िया ने एक योजना बनाई जिसमें शेर की ताकत और सियार की चालाकी की जरूरत थी। उसने योजना बनाई कि सियार भेड़ियों को जंगल के एक खुले स्थान पर लेकर आएगा, जहां शेर और बाकी जानवर मिलकर उन पर हमला करेंगे। शेर और सियार ने अपने अपने संकोच के बावजूद जंगल की भलाई के लिए इस योजना में हिस्सा लेना स्वीकार की। निश्चित दिन पर सियार चालाकी से भेड़ियों को चकमा देकर उस स्थान पर ले गया। जैसे ही भेड़िए उस स्थान पर पहुंचे, शेर ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, जो हमला होने का संकेत था। शेर, सियार और बाकी जानवर मिलकर भेड़ियों को जंगल से बाहर खदेड़ने में कामयाब हो गए। अंत में शेर और सियार ने यह महसूस किया कि सच्ची ताकत एकता में होती है। इस घटना के बाद दोनों ने आपसी मनमुटाव भुलाकर एक दूसरे के प्रति दोस्ती का भाव अपना लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिनसे हम दुश्मनी मानते हैं, वे भी सही समय पर हमारे साथी बन सकते हैं। इस कहानी से हमें क्षमा, सहयोग और एकता में ताकत खोजने का संदेश मिलता है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।